बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 21 अक्टूबर 2022 है। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो इस वक्त कैडेट कॉलेजेस की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री मरी के लिए जो भी टेस्ट ऑन 6 नवंबर को। इसके अलावा PMA 151 की जो तैयारी बिलखुसूस और बिलउमूम तमाम स्टूडेंट के लिए अहम है, चूँकि हमारे जितने लेक्चर्स हैं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। इल्म को फैलाना सुन्नत है, इल्म हासिल करना सुन्नत है नबी पासम की, इल्म को आम करना सुन्नत है। तो ये हम सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, इल्म को फैला रहे हैं, इल्म को आम कर रहे हैं। और सुन्नत पे अमल करना, सुन्नत को फैलाना, सुन्नत की तरवीज़ करना, इसमें बहुत लुत्फ़ आता है। तो सबसे पहले इन बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, कितने दिन की तैयारी है। आपके सामने ये चेहरे हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स इनको पहचानते हैं, ना इलाका बताने की ज़रूरत है। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग होगी, पब्लिक स्पीकिंग के बाद फिर हम करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल और नॉन वर्बल, और कुछ GK के क्वेश्चन मैं यहाँ स्लाइड पे शो करूँगा, उसकी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। शुरू करेंगे 1 by 1। पहले बैठे हैं आप, खड़े ना हो। ज़बूर वाज गिवन टू विच प्रॉफिट? जी। नेक्स्ट है विच बुक रिवील्ड ऑन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? मूसा अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब ना? तौरात। नेक्स्ट इंजील वाज गिवन टू विच प्रॉफिट? ईसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट दानियाल। लार्जेस्ट रोड इन पाकिस्तान कौन सा है? नेक्स्ट आ गया मोहम्मद अली। शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज रावी। स्मॉलेस्ट डिवीजन पाकिस्तान? कराची। जी जायद। फर्स्ट एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन विच कंट्री? नेक्स्ट इन विच गेम डिड पाकिस्तान विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम? हॉकी। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी आयात आर देयर इन होली कुरान? ठीक है, 6666। What does the word कुरान मीन्स? रीड, पढ़ी जाने वाली किताब, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है। What is the time duration of फुटबॉल मैच? 90 मिनट। मीटर नहीं, मिनट। नेक्स्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया किधर है? ऑस्ट्रेलिया में। गुड। नेक्स्ट बताएं मिना किधर है? मक्का में। When was the अलीगढ़ कॉलेज फाउंडेड? 75। पहले स्कूल था कॉलेज बना 1877 में, 1875 में स्कूल, 77 में कॉलेज बना, 1920 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। तो जो वहाँ से जो पढ़े उनसे क्या कहते हैं? अलीग कहते हैं, अलीग। नेक्स्ट अजाइन। ही आस्क्ड मी डैश लोन फॉर माई कार फॉर। नेक्स्ट आ गया जी When and what was the border agreement signed between Pakistan and China? ठीक। नेक्स्ट इधर से फिर आ गए। नोट्स बच्चे बंद कर दो ना, नोट्स बंद कर देंगे, क्लोज करेंगे। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, सिंध का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? वाई आर यू लेट? टाइम पे आना है बच्चे जी। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मोहम्मद अयूब खोरो। नेक्स्ट फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान? नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल है ये, रियाज हुसैन। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान अवैस। जी आप बताएं। अताउल्ला मेंगल। नेक्स्ट आप बताओ अली। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर के पहले प्रेसिडेंट का नाम बताएं, सदर का नाम बताएं। जी सरदार इब्राहिम, बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़ा मशहूर थी शख्सियत। नेक्स्ट वेयर इज द ग्रेव ऑफ आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? मदीना मुनव्वर। नेक्स्ट बताएं बिटवीन होम वाज ग़ज़वे खंदक फाउट? ठीक। नेक्स्ट नकीब। व्हेन वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाउट? 1857। ठीक। व्हेन डिड सुलह हुदैबिया टुक प्लेस?
टेक प्लेस 6 हिजरी में। आप क्या जवाब दे रहे हो? 6 हिजरी में। व्हेन द नमाज वाज मेड ऑब्लिगेटरी, नमाज कब फर्ज हुई? नहीं 1190 में हुई है। 2 हिजरी नहीं है, 1190 कहना है आपने। हिजरी तो पहले, तो बाद किया ही ना, 90 की बात हो रही है यहाँ पे, इधर से पहले फर्ज थी। जी आप बताएं, व्हेन इज द इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? फर्स्ट क्या? 1 मई। Under whom leadership did the Muslims come to Sindh in 712 AD? ठीक है, नेक्स्ट बताएं। What was the real name of Tipu Mir? Which mountain range is located in Sindh province? कोई हाँ कीर्तर भी कहते हैं, और हमने देखी है ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, जहाँ जंगल है बहुत बड़ा। सिंध में तो जंगल बड़े मशहूर हैं, वो जंगल इतने ज़बरदस्त जंगल हैं। वो उसके अबू ले गए थे मुझे जंगलात में अफसर हैं जमशेर के। नेक्स्ट, और जंगल में सरकारी जंगलात हैं हमारे पास पाकिस्तान में माशाल्लाह, बड़े उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, ऐसे कीमती हिरन दिखाए, घोड़े दिखाए, ठीक, भैंसें, वो जंगली भैंसें वो रखी, वो आज़ाद फिर रही हैं, वहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता, ना वो बेचते हैं। नेक्स्ट आप बताएं, टू whom was title of सफ़ीउल्लाह गिवन? सफ़ीउल्लाह 2-3 दफ़ा बताया मैंने जी। आदम अलैहिस्सलाम। सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जवाब। आप जी पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों का नंबर भी है ना जुम्मे को, ऐसा ही है। सबसे पहले आएगा बच्चा मोहम्मद अली। शॉर्टकट बच्चे, शॉर्टकट, टाइम वेरी शॉर्ट है। Respected sir and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is punctuality. Today I motivate my fellows, if they want to be successful in our life, in their lives, they must be punctual in their lives. If they want to be success in life, punctuality is key to success. We must follow the steps of our holy prophet sallallahu alaihi wasallam. After following these steps, we will be get success in our lives. Okay, thank you. Next आ जाओ, next दानियाल, just for 1 minute, टाइम शॉर्ट है, ठीक है, अभी मैंने निकलना है पेशावर की तरफ, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम, myself Daniel Faiz, and my topic is Are women in Pakistan getting their equal rights or not? So if we see, respect is the first right, whether it is men or women. If we see everywhere or around us, we in our environment, we are providing respect to women, and women are mostly respectable for us. Secondly, education in every school, college, university, every department, we see women and girls are getting more education than men. And Okay, third, thank you very much. Next आ जाओ बच्चे। Yes, नरिया परिया टॉपिक पहले अनाउंस करा मेरा टॉपिक। टुडे माय टॉपिक ऑफ लेक्चरेट इज जी, अब जो टॉपिक है पहले बोलें। माय कंट्री, ओके, बात नहीं बची। Today my topic is my country. My country name is Pakistan. The meaning of Pakistan is pure land. Pakistan got independence on 14th August 1947. The official name of my country is Islamic Republic of Pakistan. Pakistan has being built with the benefit of two nation theory. People of Pakistan are brave, confident, and united. Pakistan is the best example of the phrases unity in diversity, because people of all regions can be found here. Pakistan has 4 provinces, namely Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, and Balochistan. Punjab is the biggest province according to the population, and Islamabad is the capital city of Pakistan. Pakistan is one of the most beautiful country in the world, with lots of amazing hills. Karachi is main seaport of Pakistan.
Pakistan shares its border to India, Iran, China, Afghanistan. Pakistan has a growing economy with a powerful military. It has atomic power too. There are many tourist places in Pakistan. The national anthem of Pakistan is Pak Sarzameen. The national language of Pakistan is Urdu. Pakistan is an agriculture country. The main crops of Pakistan are wheat, cotton and rice. Cotton industry of Pakistan is famous all over the world. We should pray Allah to protect our country. اوکے تھینک یو کلیپنگ بہت اچھا. یہ درخت دے دو مجھے, آپ لوگ بھی دے دیں, لائیو پیج دے دیں, آپ بھی دے دو بچے. دانیال جی نیکسٹ. بس جو بھی اس بچے نے دیکھیں ماشاء اللہ کام کیا نظر آتا ہے, ایسے پیج دیکھیں اس کا محنت کی اس بچے نے. اللہ کرے یہ ملٹری کجمری میں سلیکٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہوگا. یہ کس کی ہے جی؟ یہ بچے نے دیکھو اس بچے کا دیکھے, چھوٹے بچے کا دیکھو, اس بڑے بچے کا دیکھو. سمجھ بس یہ بڑا ہوا ہے جو صحیح کام کرے. ابھی بڑا وہ ہے, چھوٹا بچہ. سمجھے یہ بات. نیکسٹ کس نے دی ہے؟ دانیال. وہ لے دینا ہے مجھے نیکسٹ. جی نیکسٹ آپ کا. یس احمد. اس سے اچھا بولنا ہے اس بچے سے. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Shabir. Today is the topic of my presentation in my country. My country name is Pakistan. ٹھیک ہے بولنے دیں. My country name is Pakistan. Cadets got this country after very hard working. The capital of my country is Islamabad, where the Supreme Court was located. There are 5 provinces in this country: Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan, Punjab. Balochistan. Every province has its own language and culture. The national anthem of Pakistan is Pak Sarzameen. Pak Sarzameen Shadbaz, written by Hafiz Jalandhari. The national language of my country is Urdu. The national dress of my country is shalwar kameez. Good, excellent, good. جی نیکسٹ کس کا تھا؟ نیکسٹ ادھر بڑے بچہ جمعہ آپ آ جائیں. بس ہری آپ ٹائم شارٹ ہے, دیکھنا نہیں ہے بچے, نام لکھے ہوئے ہیں. My name is Nasirullah. Today my presentation topic is knowledge is power. Knowledge is the most powerful weapon in the world which can use to change our whole world. Knowledge is the most important things which you people have to learn and to do something. If someone have knowledge, then you can easily solve our problem. If you gain knowledge, you have the power to change ourselves. If all of you want to become a real hero, then you need knowledge more excess amount. Knowledge is the power which gave us the ability to make our dream bright. The more you know, the more you learn. The potential, the more you know, the more you have the potential to make our life bright. Knowledge is the greater power of human being which human used. Knowledge is the thing which gave us a power potential to fight ourselves. چلو ابھی اس کو چھوڑ, ابھی بولو. شاباش. زبان نہیں بولنا ہے, وہ تو سبق تھا نا, وہ بچے نے کیا. چلو پہلا دن تھا اس کا. نیکسٹ آپ نے بھی زبان نہیں بولنا, ٹھیک ہے. نالج از پاور. اسٹارٹ اپ. Knowledge is the most powerful weapon which you people have used to change our whole world. Knowledge is a thing which you people have learned more excess amount. If you people want to become a real hero, then you can get more excess amount of knowledge. If you become a real heroes in our life, then you gain more knowledge. Okay, thank you. Excellent, good. بس یہ زبانی بولیں, دیکھ کے نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. زبانی جو بچے بڑے ہیں وہ زبانی. نیکسٹ آ جائے بچے. نیکسٹ کس کا نمبر تھا؟ ان چھوٹوں کو نہیں تھا, یہ دونوں کوئٹہ والے. جمعہ کب ہے آپ کا؟ جمعرات. جمعہ جو کب ہے آپ کا؟ ان دونوں جمعرات ہے, لکھا ہوا میں نے, دیکھوں ہیں. چلو ٹھیک ہے, نیکسٹ ہو گیا. نیکسٹ کریں, کرنا چاہتے تو آج ہو. آج شاباش. volunteer clapping kar do iske liye. Starting with the greatest name of Allah, who is Rahman and Rahim. Today my topic is Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was the founder of Pakistan. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was born 25 December 1876. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, father name was Mr. Ponja Jinnah. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah spent last day in Zarat residency. Luckily the Muslim of the subcontinent has many good leaders, but Muhammad Ali Jinnah was the most prominent among them.
Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was... Okay, thank you. ठीक है, गुड शाबाश। ये बच्चा अभी बिलोंग किधर से करता है? ज़ियारत से। दोनों ज़ियारत से बिलोंग करते हैं बेसिकली। लास्ट में दुरूद ही पढ़ें। आखिरी मैसेज, नोट्स चाहिए किसी को? कैडेट कॉलेज के हमने तैयार कर लिए हैं, इंशाल्लाह मैं भी मंडे को ले भी आऊँगा। और पेशावर से जाते हैं ज़्यादा नोट्स हमारे। कैडेट कॉलेज इंट्री टेस्ट के मिलिट्री का जलम, मरी, सुई, हसन दाल, अच्छे कैडेट कॉलेज के नाम भी सुन लें। मिलिट्री कॉलेज मरी, टॉप पे मिलिट्री कॉलेज जलम, एफिलिएशन है वही, ठीक है। मैं खुद समझे आलमगिरी हूँ। मिलिट्री का जन्म 5 साल, जो बंदा रहा जाए समझे आलमगिरी पक्का बन गया। मिलिट्री का जन्म टीचिंग की है वहाँ पे मैंने एज ए कैप्टन 5 साल। मिलिट्री का मरी, हिमालयन भी हूँ मैं। मिलिट्री का सुई, बोलानियन भी हैं। वापडा करके तरबेलियन भी हैं, समझ आई बात। इसके अलावा कर का असम दाल, अब्दालियन भी हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छा जो कॉलेज है उसमें आता है नाम बेहतरीन बेस्ट कैडेट कॉलेज में जो सरकारी है, मंजान बाज़म कैडेट कॉलेज, अभी बरोथा चला गया SSG वालों के। स्पिनकई कैडेट कॉलेज वज़ीरिस्तान, स्पिनकई कैडेट कॉलेज वाना, कैडेट का रज़मक, मोहम्मदगढ़ कैडेट कॉलेज ट्रेबल डिस्ट्रिक्ट में है, मोहम्मदगढ़ में है, पेशावर से थोड़ा फासले पे हैं। वहाँ से बड़ी अच्छी गाड़ियाँ जाती हैं, टूडी जाती हैं, वहाँ तक कोई मसला नहीं है आने जाने का। वारसेक कैडेट कॉलेज जो पेशावर से कोई 30 किलोमीटर के फासले पे, वारसेक के मकाम पे वारसेक कैडेट कॉलेज। इसके अलावा बटरासी कैडेट कॉलेज, पलंदरी कैडेट कॉलेज, स्टील कैडेट कॉलेज, पिटारो कैडेट कॉलेज, ठीक है। ये कौन से कॉलेज हैं जो पाकिस्तान के अच्छे टॉप क्लास के कैडेट कॉलेज हैं? पिटारो कैडेट कॉलेज, PF कॉलेज लोटोपा, PF कॉलेज सरगोदा और मारा कैडेट कॉलेज, कैडेट कॉलेज क्वाड, गैरिजन कैडेट कॉलेज, ठीक है। कैडेट कॉलेज गोटकी, कैडेट कॉलेज पनुआकिल, ठीक है। इसके अलावा ये तमाम जितने मैं नाम लिए हैं कैडेट कॉलेज के वो हैं सरकारी और नीम सरकारी कैडेट कॉलेज के नाम है। प्राइवेट में अच्छे अच्छे कॉलेज हैं टॉप क्लास के। प्राइवेट लोग बहुत मेहनत करते हैं, सरकारी तो भी मेहनत कर रहे हैं। सरकारी आपको पता है एक स्टैंडर्ड है उनका कॉलेज, इसका सरकारी है, ठीक है। हम नाज़रीन को हम गलत गाइड नहीं करेंगे, तो कोशिश करें अपने बच्चों को आपने सरकारी कॉलेज में दाखिल करवाएँ। टॉप क्लास कॉलेज कौन होते हैं? सरकारी हैं, जिसमें मैंने कहा मिलिट्री का जलम, मिलिट्री का मरी, मिलिट्री का सुई, ये टॉप क्लास के कैडेट कॉलेज हैं। PF के 2 हैं, लोटोप और सरगोदम। PF कॉलेज सरगोदम और नेवी का एक है कैडेट का और मारा। ये हैं कॉलेज 6 कैडेट कॉलेज। इनमें अगर आप करवा दें बच्चों को तो ज़िंदगी बच्चों की बन जाएगी ज़्यादा अच्छी तरीके से। अगर इन कैटेगरीज में नहीं होते फिर दूसरी कैटेगरीज हैं। कैडेट का हसन अब्दाल, लॉरेंस कैडेट कॉलेज मरी, बहुत अच्छा बेहतरीन कैडेट कॉलेज है, ठीक है। नाम मैं भूल गया था उसका पहले। कैडेट कॉलेज क्वाड, गैरिजन कैडेट कॉलेज क्वाड, स्पिनकई, वाना, रज़मक, मोहम्मदगढ़, बटरासी, पलंदरी, स्टील, पटारो, बेशुमार। तो ये भी सरकारी कैडेट कॉलेज हैं, कुछ नीम सरकारी हैं। फिर इसी तरह रेंजर कैडेट कॉलेज, रेंजर कैडेट कॉलेज, वापडा कैडेट एक ही कैडेट कॉलेज है, वापडा कैडेट का तरबेलम एक ही कैडेट कॉलेज है। तो जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में कैडेट कॉलेजेस खुले हुए हैं और हज़ारों बच्चे इनमें तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इन बच्चों को ज़्यादा हक़ है। ज़्यादा एक बंदा कैडेट कॉलेज में पढ़ा है, 5 साल उसने उस माहौल में डला है, तो वो स्टूडेंट ज़्यादा फिर सिलेक्ट भी होते हैं। जो कैडेट कॉलेज की किसी भी कैडेट कॉलेज में बच्चा पढ़ा है तो उनका ज़्यादा चांस इसलिए होते हैं कि वो उस सांचे में डल गए, उसको वो माहौल वो इन्वायरमेंट मिल गया। इसके बाद वो बच्चे जो कैडेट कॉलेज में नहीं पढ़ते, तो ये नहीं कि आर्मी में सिलेक्ट नहीं होते, वो बच्चे भी आर्मी में। मैं किसी कैडेट कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ठीक है, किसी कैडेट कॉलेज का पढ़ा नहीं। हम सिलेक्ट हो भाई, मैं सिलेक्ट हो गया। तो अगर मेहनत करेंगे, चाहे एक बच्चा मिलिट्री का जेलम क्या है, टेस्ट उसने भी देना है, सेम उसी तरह टेस्ट देगा जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे हैं। अलग से कोटा नहीं है इनका कि मिलिट्री का जलम के बच्चे मिलिट्री का मरीज सुई वालों को अलग कर दें और इनको अलग कर दें, ऐसा नहीं है। जो आर्मी के म्यार पे पूरा उतरा, आर्मी ने उसको ले लेना सेलेक्ट करने। जो उनके म्यार पे पूरा ना उतरा तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, दो राय है नहीं। तो इसलिए जो बच्चे कैडेट कॉलेजेस के उनको ये मैसेज मैं दे रहा हूँ कि वो ये ना समझें कि सिविल में मेहनत नहीं हो रही। सिविल में हो से तो उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चे। जो बच्चे कैडेट कॉलेज के नहीं हैं तो हो से वो उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। लेकिन उनकी ये खुशकिस्मती है कैडेट कॉलेज वाले बच्चों की कि वो उनको वो माहौल डल मिला हुआ है। हाँ, एक बच्चा अगर नया सिलेक्शन में बैठो तो मैं उस बच्चे को तरजीह दूंगा अगर उसने थोड़ी परफॉर्मेंस दी है और कैडेट कॉलेज से पढ़ के नहीं आया। अगर उसने नंबर लिया 70%, परफॉर्मेंस सेम जा रही है ISB की, और एक बच्चे ने नंबर लिए कैडेट कॉलेज का बच्चा है और उसके भी 70% नंबर हैं, दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, मैं सेलेक्ट किसको करूँगा? मैं उसको करूँ जो कैडेट कॉलेज का नहीं है।
क्यों? मैं समझ वो ज़्यादा जीनियस है कि उसने इस कैटेगरी ना होते भी इतना अच्छा परफॉर्म कर लिए। एक भाई वो कैटेगरी में रह के भी अगर 70 उसके बराबर जाए तो वो क्यों नहीं गया? उसको तो 80% 90% नंबर परफॉर्मेंस अच्छी देनी चाहिए थी, नंबर ज़्यादा अच्छे होने चाहिए थे। तो इसलिए जो मिलिट्री कॉलेज के बच्चे हैं, कैटेगरी के बच्चे हैं, उन्हें पता है इस चीज़ का, पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। उन्हें पता है कि नंबर लिए तो हमसे तवक्को भी उनकी ज़्यादा होती है। इस तरह एक बच्चा बलूचिस्तान से आया है, एक बच्चा इस्लामाबाद में पढ़ता है, तरजीह किसको दी जाएगी? बलूचिस्तान के बच्चों की दी जाएगी, इस्लामाबाद के? दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। तो मैं तरजीह दूंगा उस बच्चे को जो बलूचिस्तान से या वज़ीरिस्तान से या खुशदार से या लसबेला से आया है, जो शांगला से आया है। वहाँ तो वो माहौल ही नहीं है। इसके वो जो बच्चे इतनी परफॉर्मेंस है उसमें उसके अंदर ज़्यादा सलाहियत है। इधर तो माहौल था, इंग्लिश सारे इंस्टीट्यूशन थे, बेहतरीन टीचर इस्लामाबाद में, इतने अच्छे स्कूल, इतने बेहतरीन टीचर, एक से एक अच्छा इदारा। इसके बावजूद उस बच्चे की परफॉर्मेंस क्यों उसके बराबर जा रही है? उसको तो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें सारी फ़ौज देखती है, जस्टिस करती है, किसी से इंसाफ़ी नहीं होती। बात है ये समझ। ये नहीं कि बच्चा कि मैं सिंध का रहने वाला हूँ, सिंध वाले सिंध का अपनी आर्मी मुझे सेलेक्ट करती है कि नहीं करती, ऐसी बात नहीं होती बच्चे। चाहे आप सिंध के हो, बलूचिस्तान के हो, जीपी के हो, पंजाब के हो, जहाँ से मर्जी हैं, जस्टिस होता है। आगे क्या होता है? जस्टिस है। किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं करती आर्मी। और इसलिए हमारी पाकिस्तान आर्मी का नाम नंबर 1 पे दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। और ये भी अब खुशकिस्मत है, पाकिस्तानी नेशन जो है, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे दलेर मुल्क है। ब्रेवेस्ट कंट्री में टॉप पे पाकिस्तान, नंबर 1 पे कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। गूगल करके देख लें, चेक कर लें, नंबर 1 पे पाकिस्तान जा रहे हैं। तो हम दलेर लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वाले हैं। दलेर वो ही है जिसका ईमान हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ईमान, अल्लाह की ज़ात पे ईमान। तो हमारा ईमान है। एक सवाल से मैंने वीडियो बनाई है, तो अपलोड दूसरे चैनल पे इंशाल्लाह भी हो जाएगी थोड़ी देर तक, तो तरबियत के हवाले से, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तो अब बच्चों को हम गुरूम करते रहते हैं इस हवाले से। तो ये लाजमी जुज़्व है, ईमान का लाजमी जुज़्व है। अगर नबी पास में मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रसूल से मोहब्बत होगी तो हम दलेर होंगे। नबी पास में मोहब्बत या अल्लाह की मोहब्बत को निकाल दें, अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत लाज़िम मलज़ूम है, ये बताऊँगा। इनको निकाल देंगे, इन मोहब्बत को, इन दोनों मोहब्बतों को, किसी एक मोहब्बत को निकाल दोगे, ईमान नहीं होगा। फिर ईमान नहीं होगा। ख़त्म नबूवत पे ईमान भी ज़रूरी है। जो नबी पास को आखिरी नबी नहीं मानता वो काफिर है, वो दार इस्लाम से खारिज है मेरे अक़ीदे के मुताबिक, उसको हम मुसलमान नहीं कह सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं है। नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया नबी पास पे। बात ये बड़ा क्लियर कट चीज़ है। जो नहीं मानता ख़त्म नबूवत पे वो मुसलमान नहीं है। टाइटल बेशक लिखता रहे मुसलमान, जो मर्ज़ी करे, वो दार इस्लाम में नहीं, वो काफिर है, उसको काफिर कहना चाहिए। ठीक है, डंके की चोट पे हम कहेंगे वो काफिर है, क्योंकि नबी पास को नहीं मानता। जो हुजूर का नहीं है वो किसी का नहीं है। इसलिए नबी पास हमने वफ़ा करनी है और दलेरी के साथ आगे चलना है। कसरत से दुरूशी पढ़ना है, उबे भी करना है, सुन्नत भी जितना चल सकते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार भी करना है, अल्लाह से डरना भी है। इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है ताकि असल जो ज़िंदगी आगे आने वाली लाइफ है उसमें हमें क्या मिले, कामयाबी मिले। ये तो एक टेस्ट है, इम्तिहान है। तो अल्लाह का जो वफ़ादार शख्स है वो दलेर होता है। तो अल्लाह का करम यह है कि सबसे ज़्यादा हज और उम्रा करने वाली कौम पाकिस्तानी कौम है। सबसे ज़्यादा हज उम्रा करने वाले पाकिस्तानी होते हैं। आप देख लें, चेक कर लें जाकर। तो इसलिए दलेर हैं। हमारे अंदर, हमारे सीने में इस्लाम का परचम है, दीन का परचम है, नबी पास की मोहब्बत और मिठास है। तो दलेर क्यों नहीं होंगे? हम तो मौत से नहीं डरते। मौत तो हमारी महबूब है, मौत तो हमारी महबूब है। अल्लाह की राह में मौत आए और क्या चाहिए? इल्म की राह में मौत आए तो और क्या चाहिए? तो ये हमारा मैसेज है बच्चों के लिए भी कि सही चलें, दीन पे चलें, नेक और अच्छे लोगों से दोस्ती करें, कामयाबी इसी में। और खुशकिस्मती अपने नाज करना चाहिए, फ़ख्र करना, अल्लाह का शुक्र भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा वतन दिया पाकिस्तान। और सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का ये है कि हमें नबी पास में उम्मती बना दी। हमने तो नहीं मांगा था अल्लाह से, तो ये करम है। एक होता है रहम। रहम यह कि दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल फरमा दी, मांगा, मांग के अल्लाह ने दे दी, वो रहम है, अल्लाह ने रहम कर दी। जिस तरह आप मांगते हैं अल्लाह ताला कमीशन दे, अफसर बना, अल्लाह ताला रहम, बार मांग रहे थे कबूल कर दो, बना दो, ये क्या जाते हैं। इतने PMA में जाए एक बच्चा ये भी चला जाएगा, अल्लाह ने क्या कर दिया? रहम कर दी। एक होता है करम, मांगा ही नहीं, अल्लाह ने दे दिया। रहम से अगला दर्जा करम का है। तो अल्लाह ताला रहीम नहीं बल्कि करीम भी है, और हम पे तो करम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को उम्मती बनाया है। रसूल तो और भी बहुत हैं, नबी बहुत हैं, ठीक है, लेकिन महबूब तो एक ही है ना। तो इसलिए हमें अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा के ख़ास लोगों में शामिल फरमा दिए। कितनी बड़ी करम नवाजी है, हमने तो अल्लाह से नहीं मांगा था।
तो इसलिए अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, हर लम्हे अल्लाह का शुक्र कर। पूरी ज़िंदगी सजदे में पड़े रहें तो इस एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने अल्लाह से डरना, 5 वक्त की नमाज, वजीफ़ा। अभी हमारे बच्चे फजर के बाद आधा घंटा वजीफ़ा करते हैं, बैठ के तिलावत करते हैं, आधा घंटा मैं बिठाता हूँ साथ में, उसके बाद निकलते हैं मस्जिद से, जितने हासिल के बच्चे हैं। तो कामयाब भी यही बच्चे होते हैं। मैं देखे ज़िंदगी तजर्बा है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से मांगता है, देने वाले ज़्यादा अल्लाह की ज़ात है, तो अल्लाह ताला करम फरमाते हैं। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।